आज चलिए शुरू करते हैं प्रतिदिन की भांति। आंखों को हल्के से बंद कर लें। श्वासों पर ध्यान दें। जैसे ही आप श्वासों पर अपनी चेतना को लेकर के जाइएगा, श्वासें स्वतः लंबी और गहरी हो जाती है। वही हमारा नेचुरल श्वसन होना चाहिए। स्वाभाविक श्वसन श्वसन वही होना चाहिए। साधारणतया दिन के कार्यक्रम में जब हम जागे हुए रहते हैं तो हमारा होश नहीं रहता है श्वासों के प्रति, इसलिए श्वासें उथली हो जाती हैं। एक और लंबी गहरी श्वास भरते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। 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 प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियों का आपस में मिला लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। दोनों हथेली ऊपर अप करिए और अपने चेहरे पर स्प्रेड करिए इस ऊर्जा को। चलिए तो आज का योगाभ्यास जो रहेगा वो हम लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन के लिए करेंगे। आज मेरा लोअर बैक पेन रियली है, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बैठा हूँ। जब भी बैक पेन हो, मैं ट्रेवल से आ रहा हूँ 2 दिन, इधर 2 दिन काफी हेक्टिक था, तो कल मैं ट्रेवल में था, तो उसके चक्कर में कहीं कुछ चलने बैठने उठने में हो गया है, कहीं कोई त्रुटि हो गई है जिसके कारण लोअर बैक में पेन मुझे हो गया। तो आज उसी पर हम करेंगे भी। तो सबसे पहले आप जिनको भी लोअर बैक का पेन है या कमर का अपर बैक का भी पेन हो, तो वज्रासन में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक तरह से हीलिंग इफेक्ट देता है हमारे कमर को, सीधा भी रखता है और पेन भी नहीं। जैसे आप दूसरे आसन में बैठिएगा, मान लीजिए सिद्धासन में सुखासन में बैठिएगा, तो आपको आगे झुकने की टेंडेंसी हो जाएगी, तो आपको पेन कर सकता है। आगे के झुकने वाले सभी आसन इसमें मना है। कमर दर्द में आगे वाले झुकने वाले जितने आसन है वो सब नहीं करना है। ठीक है। तो सब प्रतिदिन की भांति हम लोग शुरुआत तो करेंगे कपाल भाती से। झटका नहीं देना है। जो जिनको कमर का दर्द है उनको झटका देकर नहीं करना है, आराम आराम से करना है, केवल सांस को छोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा बॉडी हिले। बहुत लोगों को पूरा बॉडी हिलने लगता है, वैसा नहीं करना। बस सिंपल आप ध्यान दीजिए श्वास छोड़ने पर। स्वतः रूप से जो पेट अंदर जाता है उसको होने दीजिए, बस उसी को देखने लगिए। ये एक बिल्कुल प्रक्रिया आपको स्वाभाविक रूप से चलना शुरू हो जाएगा।
हम 100 बार ये 300 टाइम्स करते हैं नॉर्मली। 5 मिनट्स में 300 स्ट्रोक्स हो जाता है। आप भी उतना ही करिए, पुराने लोग हैं। और जो नए लोग हैं उनको लगातार नहीं करना, धीरे धीरे कर ब्रेक ले लेके करना है। 20 सेकंड्स, 20 स्ट्रोक्स, 30 स्ट्रोक्स के बाद वो ब्रेक ले सकते हैं, फिर शुरू कर दे। झटका नहीं देना है, ध्यान रखिए। अब ग्रीवा शक्ति विकास का, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको सब लोग कर सकता है, हर कंडीशन में कर सकता है। इतना प्रतिदिन करना ही करना है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जॉइंट्स को ढीला करता है, हर जोड़ों को, सभी जोड़ों को में शक्ति प्रदान करता है। वात की प्रकृति है, उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे वात से छुटकारा मिलता है, वात में रिलीफ मिलता है, यानी एयर या गैस का जो बढ़ावा हुआ शरीर में जो बढ़ जाता है, तो उससे विभिन्न वात संबंधित संबंधित रोग हो जाते हैं।
हाँ, क्या इसको जब जा रहा है। ताड़ासन करेंगे। आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करने हैं कमर दर्द वाले मेरे, इसलिए आज मैं सूर्य नमस्कार नहीं कराऊंगा। आप लोग साइड वेट में हल्का हल्का बॉडी को, अपर बॉडी को बेंड कर सकते हैं। और कमर दर्द के लिए स्पेशल है कि आप पीछे हाथ करके इस तरह से अपने रीढ़ की हड्डी के पास में पीछे रखें और इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। ये जो है ना, पीछे इस तरह से पांचों, चार उंगली आगे पीछे रहेंगी मिली हुई, आगे में अंगूठा, ताकि बैक को सपोर्ट कर सके। बहुत लोग ऐसे करते हैं, इस तरह से नहीं करना, ऐसे ही करना है, क्योंकि आप बैक सपोर्ट करना जरूरी है इसमें। कमर दर्द में आगे की तरफ नहीं झुकना है, ध्यान रखिए। ठीक है। 4 से 5 बार इसको करना है। और इसके बाद बैठ के करने वाले और लेट के करने वाले आसन करेंगे। ठीक है। खासकर जिसमें हमारे लेट के करने वाले आसन काफी काम आते हैं। तो पेट पर, पेट के बल पर लेट करके करने वाले, इसमें से खास करके स्टार्टिंग करें हम लोग मकरासन से। ऐसे ऐसे आगे, फिर इस तरह से ऐसे आगे।
ठीक है, इसके बाद आराम से ऐसे लेटिए। जब आराम लगने लगे तो फिर दोनों पैरों को बार बार उठाना है, शलभासन, इस तरह से। शलभासन स्पेसिफिक आसन है इसका। बहुत एक्टिव कमर दर्द रहे तो नहीं करना है एक्चुअली। चाहे तो दोनों पैर को जब थोड़ा ठीक होने लगे तब करिए। देखो, शुरुआत में आपको केवल अर्ध शलभासन करना है, एक एक पैर का, दोनों पैर का नहीं। पैर को खींच करके उठाना है। स्ट्रेचिंग ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सरल भुजंगासन। ऐसे, ऐसे रखेंगे, हाथ को ऐसे, और ऐसे, बस इतना तक उठना है, दोनों हाथ जमीन पर रहे। दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। और यदि कंफर्ट नहीं हो रहा तो थोड़ा सा हल्का फैला कर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दोनों पैरों को मिला कर रखने की। सरल भुजंगासन, आराम से। इसके बाद आप भुजंगासन में जा सकते हैं, यदि आपको पेन ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ इस तरह से। इस तरह से भुजंगासन, पूरा हाथ नहीं खोले। अब आप इसको भी इस पोजिशन में ला सकते हैं, पूरा कमर किया। एक और इसमें चाहे तो कर सकते हैं, दोनों हथेली को आगे बढ़ाकर किस तरह से
आगे पीछे दोनों उठ सकते हैं, यदि हो सके तो अपर बैक लोअर बैक दोनों के लिए। या फिर यहाँ पर इसको रखिए और ऐसे कर इस तरह सर्पासन। ये अपर बैक के लिए ज्यादा काम करता है। और खास करके चेस्ट चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बीच में रिलैक्स करना है। और इसके बाद भुजंगासन के बाद ना शशांकासन कर, भुजंगासन के बाद शशांकासन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं आराम आराम से। इसको कहते हैं शशांक भुजंगासन। और थोड़ा पीठ के बल पर लेट जाइए, पीठ के बल पर लेट जाइए सब आसन में। एक और आसन, हम लोग दो आसन और करेंगे, इन पहले रिलैक्स थोड़ा हो लेते हैं। तो जो दोनों डिफिकल्ट आसन, थोड़ा सा हायर आसन है कमर दर्द वालों के लिए, जो बाद में किया जाता है। पहले तो आप पेट के बल पर रिलैक्स होकर के, पीठ के बल पर रिलैक्स होकर के मरकट आसन कर लीजिए, आराम मिलेगा। इसको ऐसे करना है, दोनों तरफ जोड़ करके आप, या फिर दोनों पैरों को इस तरह से सही। कौन मुक्तासन ऐसे इसका आसन है नहीं, करना चाहे तो आप ऐसे करिए, लेकिन उठाइएगा नहीं सर, ऐसे उठाना नहीं, बस इस तरह से जो दूसरे लोग उठा सकते हैं इस तरह से, तो कर सकते हैं, लेकिन जिनका इक्विपमेंट है उनको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, सर को ठुड्डी से, ललाट को ठुड्डी से, ये घुटने से लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे बैठे इस तरह से, आप लेटे लेटे इस तरह से कर सकते हैं। दोनों पैर से न करके बारी बारी से कर सकते हैं। ऐसे उसका स्पेसिफिक आसन ये है नहीं क्योर करने वाला, बट थोड़ा सा आपको ये आसन आराम देगा आपको। ब्रिज पोज, ब्रिज पोज कमर वाले के लिए, कमर दर्द के लिए थोड़ा ये आराम देता है, दैट इज गुड थिंग। और कोई भी चीज तेजी से नहीं करना, आराम आराम से करना।
3 से 4 बार इसको करना है। 10 सेकंड तक पुनः रुकिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। कम नहीं रुकिए, ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा शरीर। और एडवांस आसन में, एडवांस यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजिशन में आएगा, तो आपको एक करना है उस धनुरासन। धनुरासन में आप सर इस तरह से आप कर सकते, इतना पर भी रोक सकते हैं, ऐसे ऐसे करके रोक के रखते हैं। जिनको ज्यादा पेन है वो ऐसे ही तक आएंगे, यहाँ पर रुके रहेंगे। और जिनको धीरे धीरे जब 1-2 दिन हो गया, तो आप इसको इस तरह से ऐसे धनुरासन में जा सकते हैं। करिए इसको। ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, लोअर एंड अपर बोथ, दोनों तरह के बैक पेन। राइट का नर्व्स को भी ठीक करता है, स्लिप डिस्क के भी काम आता है, पेट संबंधित सारे रोग दूर होते हैं, छाती, मोटापा कमता है, बहुत सारे फायदे इसके। 2-3 बार इसको 10 सेकंड तक रुक सकते हैं फाइनल पोजीशन में। यहां से शुरू करते हैं, इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रहिए। आराम से रेस्ट करके आ जाइए। उसके बाद भी थोड़ा सा बैठ जाइए रिलैक्स होने के बाद, और उष्ट्रासन चाहे तो कर सकते हैं। उष्ट्रासन भी उसके लिए अच्छा है। तो उष्ट्रासन यानी हमने बैक सामने फॉरवर्ड बेंडिंग वाले मात्र एक आसन किया, जिसका नाम है शशांकासन। वो भी किसके कॉम्बिनेशन में किए? भुजंगासन के कॉम्बिनेशन में किए, यानी शशांक भुजंगा जिसको कहते हैं वो किया। वो रियली आराम देता है, बहुत तुरंत आराम देगा, ठीक। इसलिए शशांक भुजंगासन हम रिकमेंड करते हैं। आप आप इसमें शुरुआत यहां से कर सकते हैं, ऐसे। सपोर्ट जरूर चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस तरह से मत करिएगा, आप इसको सपोर्ट जरूर, इसमें अंगूठे से भी कर सकते हो। सपोर्ट करना है करना ये कमर को, ठीक। जब इसमें आप कंफर्टेबल लगने लगे, देन यू शुड डू
ये पकड़ना होगा ऐसे, डायरेक्टली चाहे तो आप यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं बारी बारी से। इसको आप ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि पहुंचाए लाभ। 2-3 बार इसको कर लेना है। एडी को पकड़ना किसी सपोर्ट लेकर। इसके बाद भी आप चाहे तो शशांकासन कर लीजिए या मंडूकासन। शशांकासन बेटर है तो उसमें आपका कमर को उतना लोड नहीं पड़ता है। कमर को रिलैक्सेशन मिलता है। दिक्कत ज्यादा हो तो पैरों को फैला कर कर लीजिए इस तरह से। ऐसे आप ऐसे ऐसे करते रहिए इस तरह से, ज्यादा आरामदायक। ये रिलैक्सेशन भी है। और आपको फिर आ जाइए आप। इतने सारे आसन आपको पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब एक्यूट पेन रहे तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, आ जाइए। तो आप शवासन में रिलैक्स करेंगे। आजकल हमने किया इस केवल वैसे आसन जो कि कमर में दर्द या पीठ दर्द में काम करता है। इसको यदि रेगुलर किया जाए तो जल्दी आपको कमर और पीठ दर्द नहीं होगा। वो भी किया तो 1-2 दिन के अंदर में हल्के फुल्के आसन से किए जाना चाहिए। जब एक्यूट प्रॉब्लम रहे तो रेस्ट लेना ज्यादा उचित है। और जब हल्का सा आराम पहुंचे तो फिर करना शुरू करना। रिलैक्स करिए यदि रिलैक्स रिलैक्स शरीर को, मन को, सबको शांत करना है इसमें। मन ही मन भाव करना है पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। रिलैक्स। रिलैक्स।
अब आराम से बाएं दाएं बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। कमर में दर्द यदि है और बैठ के कुछ करने की इच्छा है तो आप कुशन या तकिया जो होता है ना उसको ले सकते हैं। मैं कुशन लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि हमारा बॉडी, ये जो टेलबोन है, ये सपोर्टेड हो जाएगा। तो आपका शरीर सीधा भी रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, जो शुरू में मैंने बताया, वज्रासन में आना बेस्ट है। ऑटोमेटिक बॉडी स्ट्रेट रहता है। तो ऐसे इस तरह से आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अब प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें काफी काम करेगा आपको। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम की जगह पर लंबी डीप ब्रीदिंग करना हो बेटर है। भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए इसमें। लेकिन अभी हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते जाना है अनुलोम विलोम। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप कोई भी झटका वाले नहीं करने। इसमें चाहे तो नाड़ी शोधन जोड़ सकते हैं, यानी अंतरकुंभक और अंतरकुंभक जोड़ सकते हैं जलंधर बंद के साथ में। चाहे तो मूल बंद भी कर सकते हैं। जलंधर बंद मूल बंद साथ में भी कर सकते हैं आप चाहे। जैसे इस तरह से इनहेल किए, उसके बाद मूल बंद लगाइए, जलंधर, और उसके बाद फिर राइट से छोड़ दीजिए। श्वास लेना है, मूल बंद लगाना है, जलंधर बंद लगाना है। श्वास को अंदर रोक करके जितना देर रोक सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर छोड़ देना है दूसरे नॉस्ट्रिल से, ठीक है। जैसे अभी मैं राइट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इनहेल किया, रोक दिया बाहर, अंदर, होल्ड किया, मूल बंद लगाया, जलंधर बंद लगाया, जलंधर, मूल बंद खोला, जलंधर बंद खोला, और बाएं तरफ से बाएं श्वास नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ दिया, ठीक है। ये
सबसे बढ़िया तरीका है, ताकि आपको दो तीन दोनों का फायदा एक साथ में मिल जाता है। जलंधर बंद का भी मिल जाता है, मूल बंद का भी मिल जाता है। ठीक है। इसका अलग अलग मैं बताया हूँ, आपको फिर से बताऊंगा कि दोनों के फायदे क्या क्या अलग अलग है। एक दिन केवल मैं बंधों के बारे में ही आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि बंध का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, किस लेवल तक हमें लेके जाता है। तब तक के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम विथ मूल बंधन जलंधर बंद करिए। लंबी गहरी सांस भरना है, भूलिएगा नहीं। जब भी लेते हैं तो लंबा और गहरा और धीमा। इसमें एक प्राणायाम लाभ पहुंचाता है, स्पेशली सूर्य भेदन प्राणायाम। ये गर्म प्राणायाम है। बेसिकली क्या है, ये सारे जितने पेन वाले प्रॉब्लम्स हैं ना, सब वात के रोग हैं। किसी न किसी रूप से वात का ही गड़बड़ी हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। मौसम ठीक है, गर्मी नहीं है ज्यादा। गर्मी में गर्मी जब रहे तो सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो अभी सूर्य भेदन प्राणायाम हम लोग कम से कम करेंगे कितना बार, तो 20 टाइम्स, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है। तेजी से मत करिएगा, लंबा गहरा धीमा जिसे कहते हैं उस तरह से करिएगा, और साथ में जलंधर बंद लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा है।
राइट से इनहेल करना है। इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड कर लिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। जितना देर हो सके रोक रोक सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रोक सकते हैं। ठीक है, हमने हमने 10 बार किया। 10 बार भी यदि आप कुंभक के साथ में करते हैं, अंतर कुंभक के साथ में, तो 10 बार काफी है। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे हम लोग भस्त्र का प्राणायाम, तो स्लोली करेंगे। हाथ ऐसे देखिए, झटका नहीं लेना है। ठीक है, इसमें कैसे करना है। एक बार और।
कमर दर्द में हम लोग कोल्ड वाले प्राणायाम, जैसे कि शीतली, शीतकारी, ये सब नहीं करेंगे। भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी जरूरी है। तो भ्रामरी करते हैं, आइए। 7 टाइम्स भ्रामरी करेंगे, 7 टाइम्स। ओंकार। ओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आखिर में थोड़ा ग्रेटिट्यूड में आना चाहिए, हर व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड। हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया है। मेरे हाथ है, मेरे पैर, दोनों आंख, दोनों कान, सुनने के लिए दोनों कान है, मेरा स्वस्थ शरीर, मेरी काया। ईश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद। जो भी आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करें। रेडियोग्राफ करें, फिर ऐसे आंखों को। ठीक है। तो कल से ना